क्योंकि आपने राघोपुर के लिए जनता के लिए भी कुछ नहीं। आपके बड़े भाई भले कुछ नाश्ता का पैकेट बांट के आए पुलिया बनने के बाद, आपने तो उतना भी नहीं समझा कि अपने जनता के बीच में मखुंदाना तो बांट दिए होते। तेजस्वी यादव क्या कलम का महत्व समझेंगे, जिनके पिताजी ने लाठी में तेल पिलाना सिखाया हो, बंदूक के नोक पर बूथ लूटना सिखाया हो, वो क्या कलम का महत्व समझेंगे। कलम लोगों के दिल में रहता है, हम लोग इसका सम्मान समझते हैं। आप देते हैं कलम? और हम लोगों को कलम भेंट स्वरूप देते हैं, फेंकते नहीं है। सरस्वती माँ का प्रतीक होता है कलम, उसको फेंका नहीं जाता है। क्या करेंगे कभी से इन सब चीज़ों से तो वास्ता पड़ा नहीं, और वास्ता तो पड़ा बंदूक और लाठी से। यही तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के समय के लोग और लालू यादव ने किया। बिहार अपने कलम की ताकत से इस देश में अपना नाम बनाया था, पर आपने बंदूक थमा दिया युवाओं को। लोगों को अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार, अराजकता, नक्सलवाद, गैंगवार में आप ले गए, और उन्होंने ही ने बिहार के युवाओं को छलने का काम किया। नौकरी के नाम पर जमीन दिखवा लिया। वो कौन है? और नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिया। उन्होंने अगर दिया होता तो उनके शिक्षा मंत्री इस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान नहीं किए होते। शिक्षा मंत्री तो उनके कंट्रोल में नहीं थे, तो शिक्षा विभाग कहाँ से कंट्रोल में होता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। सभी नेताओं के वादे और इरादे जानने का समय आ गया है। बिहार में अब चुनाव आने लगा है, चुनाव का समय आ चुका है। अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाने हैं। हमारे साथ बिहार के मंत्री नितिन नवीन है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, बांकीपुर के विधायक भी रहे हैं, कई बार जीत कर आए हैं। इस बार युवाओं की बात हो रही है। आप विपक्ष के भी क्रियाकलापों को देख रहे हैं, विपक्ष के भी रणनीति को देख रहे हैं। अब तेजस्वी यादव मोकामा में जाकर कलम बांट रहे हैं। वो लोग तलवार बांटते हैं, हम कलम बांटते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कलम का महत्व समझेंगे, जिनके पिताजी ने लाठी में तेल पिलाना सिखाया हो, बंदूक के नोक पर बूथ लूटना सिखाया हो, वो क्या कलम का महत्व समझेंगे। कलम लोगों के दिल में रहता है, हम लोग इसका सम्मान समझते हैं। आप देते हैं कलम? और हम लोगों को कलम भेंट स्वरूप देते हैं, फेंकते नहीं है। सरस्वती माँ का प्रतीक होता है कलम, उसको फेंका नहीं जाता है। क्या करेंगे कभी से इन सब चीज़ों से तो वास्ता पड़ा नहीं, और वास्ता तो पड़ा बंदूक और लाठी से, तो उसी की भाषा में काम करते हैं। पर कलम का सम्मान होता है। सरस्वती मैया का पूजा करते हैं हम लोग कलम देवता से। इनको क्या मालूम है कि ये क्या करेंगे। और जो लोगों को, युवाओं को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे इस कलम की स्याही को सुखाने का काम किया तो यही तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के समय के लोग और लालू यादव ने किया। कि बिहार अपने कलम की ताकत से इस देश में अपना नाम बनाया था, पर आपने बंदूक थमा दिया युवाओं को। लोगों को अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार, अराजकता, नक्सलवाद, गैंगवार में आप ले गए। लेकिन बिहार का युवा कलम के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर विश्व में नाम। वो तो कह रहे हैं कि 17 महीने में हम आए तो हमने नौकरी दी बिहार में। काहे को नौकरी भैया? जॉब फॉर जमीन घोटाला उन्हीं का देन है ना। और जॉब फॉर जमीन घोटाला, जॉब फॉर जमीन घोटाला, वो तो उन्हीं की देन है ना। और उन्होंने ही ने बिहार के युवाओं को छलने का काम किया। नौकरी के नाम पर जमीन दिखवा लिया। वो कौन है? और नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिया। उन्होंने अगर दिया होता तो उनके शिक्षा मंत्री इस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान नहीं किए होते। शिक्षा मंत्री तो उनके कंट्रोल में नहीं थे, तो शिक्षा विभाग कहाँ से कंट्रोल में होता। आपको लगता है कि बिहार में पूरा घूम रहे हैं, अब बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं? ये बिहार वाले केवल अपने परिवार के लिए चिंतित है, अपने लिए चिंतित है। इससे ज्यादा इनकी सोच हो ही नहीं सकती। किस लोगों को अधिकार दिया? क्या समाज, अपने समाज के लोगों को अधिकार दिया? क्या पार्टी के सारे बड़े पदों पे अपने ही काबिज हैं? और आपके मीशा भारती हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव, सब यही लोग हैं ना। तो परिवार के अधिकार की यात्रा है, कोई जनता के अधिकार की यात्रा नहीं है। आपको लगता है कि वो जिस तरह से जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अब तो वो भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे? भैया, मैं तो कहता हूँ कि एक बार राघोपुर की जनता को जाके क्षमा मांग लीजिए पहले, क्योंकि आपने राघोपुर के लिए जनता के लिए भी कुछ नहीं। आपके बड़े भाई भले कुछ नाश्ता का पैकेट बांट के आए पुलिया बनने के बाद, आपने तो उतना भी नहीं समझा कि अपने जनता के बीच में मखुंदाना तो बांट दिए होते। मतलब आप उस 6 लेन को भजाएंगे, जो अभी 6 लेन भजाने के नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। उस राघोपुर के दियारा के इलाके को भी पटना की राजधानी से मुख्य रूप से जोड़ने का। कह रहे थे कि हाँ, जब डिप्टी सीएम हम बने थे 2015-17 में, तो उस वक्त काहे गलतफहमी में है। डिप्टी सीएम बने तो एक बार देखने भी गए थे, समीक्षा किए थे। और वो राघोपुर का पुल नीतीश कुमार की देन है, तेजस्वी यादव की देन नहीं है। तो बिहार के युवा खूब जान रहे हैं, जो कलम बांट रहे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर क्या कहा है, तेजस्वी यादव के बातों पर क्या कहा है, और जरा राघोपुर भी जाना चाहिए। 6 लेन पुल बन गया है, क्यों छल रहे हैं युवाओं को, क्या पलटवार हुआ है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।